राम राम सभी को। आज हम लोग प्रश्नावली 13.1 के 7वें नंबर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दो सिक्के को एक बार उछाला गया है। पहला बोला गया है, पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि दो सिक्के को एक बार उछाला गया है। दो सिक्के को एक बार उछाला गया है। तो जब दो, देखिए एक सिक्का नहीं है, दो सिक्का है, एक बार उछाला जाता है। तो जब हम लोग दो सिक्के को एक बार उछालेंगे तो हमको प्रतिदर समष्टि जो प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी? तो एक तो एच एच आ जाएगा, यानी हेड हेड। उसके बाद क्या संभावना है? तो हेड टेल आने की संभावना है। उसके बाद क्या संभावना है? तो टेल हेड आने की संभावना है। उसके बाद टेल टेल आने की संभावना है। जब दोस्तों हम लोग दो सिक्के को एक बार उछालेंगे तो क्या क्या आने की संभावना है? तो जो प्रतिदर समष्टि होगी हमारी वो एच 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 टी टी एच टी टी होगी। ये संभावना हमारी होती है। तो सबसे पहला नंबर हमें क्वेश्चन बोला गया है कि क्या बोला है कि ई, जो हमें ई बोला है, क्या ई क्या कर रहा है कि एक सिक्के पर एक पट प्रकट होता है। क्या होता है? तो एक सिक्के पर एक पट प्रकट होता है। तो जब एक सिक्का है उस पर एक पट प्रकट होता है, यानी क्या हो जाएगा? तो एच टी, उसके बाद टी एच हो जाएगा, यानी एक बस प्रकट होता है तो एच टी, उसके बाद क्या हो जाएगा? तो टी एच हो जाएगा। ठीक। और देख लेते हैं कि एफ क्या बोला गया है। तो जो एफ है वो बोला है क्वेश्चन में कि एक सिक्के पर चित प्रकट प्राप्त होता है। एक सिक्के पर चित प्रकट प्राप्त होता है। तो चित प्रकट प्राप्त होता है तो क्या हो जाएगा? एच टी टी एच। ठीक। एक सिक्के पर चित प्रकट प्राप्त होता है तो क्या हो जाएगा? एच टी टी एच, सेम वही रहेगा। ठीक। तो लिख लेते हैं एच टी, उसके बाद टी एच लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे? तो हमको क्या ज्ञात करना है? पी ई बाई एफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ देखते हैं कितना दिया गया है। ई इंटरसेक्शन एफ क्या मिल रहा है? तो जब कॉमन लेंगे तो यही तो कॉमन होगा, दोनों में एक ही कॉमन है तो एच टी, उसके बाद टी एच हो जाएगा। जब इसका प्रायिकता ज्ञात करेंगे यानी पी ई, देखिए यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे? पी ई इंटरसेक्शन एफ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए टोटल कितना मान है? 2 है, और टोटल संख्या समप्रदता यानी एस प्रतिदर समष्टि कितनी है? 4 है। तो क्या हो जाएगा हमारा? 2/4 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। चूंकि जो हमारा सूत्र है पी ई इंटरसेक्शन ई ई बाई एफ का ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा? पी ई ई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी एफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पी ई इंटरसेक्शन एफ तो देख लिए। अब हम लोग को क्या चाहिए? पी एफ चाहिए। तो यहाँ से पी एफ कितना हो जाएगा? तो जो पी एफ होगा वो अभी कितना हो जाएगा? 2/8 इजकल टू 2/8 होगा भाई। यहाँ पर 1 बाई नहीं, 2 में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिदर समष्टि हमारी कितनी है? तो 4 है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4, तो यानी 1/2 हो जाएगा जब इसको काटेंगे तो। चलिए यहाँ पर मान लिख लेते हैं। तो 1/2, और पी एफ कितना आ गया? 1/2। जब इसको काटेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? 1। और यही हमारा क्या है दोस्तों? तो आंसर है। पहले का आंसर कितना आ गया है? तो 1 आ गया है। ठीक। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा हमें क्वेश्चन बोला गया है कि कोई पट प्रकट नहीं होता है। कोई पट प्रकट नहीं होता है, तो यानी ई जो है बोला है कि कोई पट प्रकट नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? देखिए सब में क्या है? एच टी टी एच टी टी, लेकिन इसमें क्या है? एच एच है, यानी इसमें पट नहीं प्रकट हो रहा है। ठीक। तो क्या हो जाएगा? एच एच हो जाएगा। एफ क्या दिया गया है? तो एफ हमें बोला गया है कि कोई चित्त प्रकट नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? टी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो टी टी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, क्या दोनों में कोई कॉमन है? तो ई इंटरसेक्शन एफ कोई कॉमन है? तो आप बोलेंगे नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? फाइल लिख सकते हैं जब कोई कॉमन नहीं है। तो जब फार्मूला हम लगाएंगे कि पी, क्या फार्मूला लगाएंगे कि पी ई बाई एफ बराबर क्या होता है? तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी एफ होता है। ठीक। जब ये फाई ये है, क्या है? फाई है। तो फाई मतलब क्या हो गया? 0, 0/4, और ये क्या हो जाएगा? 1/4, क्योंकि इसका जब पी एफ ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, और टोटल प्रत्यय समष्टि कितना है? तो 1/4 है। तो यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए
होंगे। यदि वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। धन्यवाद।